इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। पटना से आपको बड़ी खबर बता दें, अब से थोड़ी देर में सीएम आवास पर एक बड़ी बैठक होने वाली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में बिहार बीजेपी के 6 से 7 नेता शामिल हो सकते हैं और विधानसभा चुनाव पर चर्चा हो सकती है। तो इस वक्त का बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं। आज सीएम आवास पर अब से थोड़ी देर बाद बैठक होने वाली है, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में बिहार बीजेपी के 6 से 7 नेता शामिल हो सकते हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जा सकती है। जैसे कि आपको पता है, बिहार में फिलहाल बैठकों का सिलसिला जारी है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल भी जेडीयू के नेताओं से मिले थे। जेडीयू के नेताओं के साथ मुलाकात कर, बैठक कर चुनावी रणनीति बनाई थी और उसमें जेडीयू को किस तरीके से मजबूत करना है, संगठन कैसे मजबूत हो, इस पर फोकस था। और आज नीतीश कुमार के आवास पर बीजेपी नेताओं के साथ बैठक होने वाली है। इलेक्शन में 4 में 3 सीट हमारा नहीं था, चारों सीट जीते। लोकसभा का रिजल्ट आपके सामने है और जो अभी काम चल रहा है, मुख्यमंत्री जी की प्रगति यात्रा हुई है, केंद्र से सहयोग मिल रहा है, बिहार के लोग पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहते। एक आखिरी सवाल है, एनडीए में फिलहाल भी 5 दल है, क्या आने वाले समय में इस दलों की संख्या बढ़ भी सकती है क्या एनडीए की? नहीं, ऐसा नहीं है। जो हम लोग सब साथ हैं, बिल्कुल इकट्ठा होकर के 5 दल चुनाव लड़ेंगे। तो जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा को सुन रहे थे आप, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से एनडीए चुनावी मूड में आ चुका है और उन्हें पूरा भरोसा है कि इस बार फिर से जनता का आशीर्वाद एनडीए को मिलेगा। जिसमें उन्होंने बताया कि जो उपचुनाव बिहार में हुए, उनमें से 4 में से 3 सीटें एनडीए के पास नहीं थी, लेकिन इस बार एनडीए ने उस पर भी जीत हासिल की है। तो ऐसे में चुनावी मोड में अब एनडीए पूरी तरीके से आ चुका है। आज बड़ी बैठक एनडीए की होने जा रही है। सीएम नीतीश कुमार के आवास पर बीजेपी नेताओं के साथ ये बड़ी बैठक होगी, जिसमें विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। पहले से ही ये तय किया गया है कि इस बार विधानसभा के चुनाव में जो तर्क है वो दिया जाना है एनडीए की तरफ से 15 साल बनाम 15 साल का, यानी कि किस तरीके से 2005 से पहले बिहार की स्थिति थी और 2005 के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैसे इसे बदला, ये जनता को मैसेज दिया जाएगा। और देखिए, बिहार से बाहर रहने वाले करीब 3 करोड़ प्रवासी बिहारियों को विधानसभा चुनाव में बिहार बुलाने और मतदान करने के लिए बीजेपी ने बड़ी रणनीति बनाई है। आज बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग और दुष्यंत गौतम की अध्यक्षता में बीजेपी कार्यालय में बैठक हुई और इस बैठक में देश भर के 150 जिलों में प्रभारी को भेजकर उन्हें बिहार आने के लिए प्रेरित करने की रणनीति पर बैठक हुई। तो वहीं बोधगया में जेडीयू के प्रवक्ताओं की महत्वपूर्ण बैठक 2 दिनों तक चलेगी और इस बैठक में आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी और एनडीए की बातों को जनता तक कैसे सही से पहुंचाएं, इसे लेकर पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने महत्वपूर्ण टिप्स प्रवक्ताओं को दिए। ताली रुकनी नहीं चाहिए। यहाँ पर हम लोगों का 2 दिन का कार्यशाला है, जो हमारे पूरे प्रदेश के जो पार्टी के जो हमारे प्रवक्ता हैं हर एक जिला के और मीडिया का काम देखते हैं, वो सारे लोग यहाँ आए हुए हैं। और उनके लिए सबसे बड़ी बात है, जो 20 साल में मुख्यमंत्री जी का काम रहा है, नीतीश कुमार जी का, उनके काम को जाकर के लोगों के बीच में रखना। और इतना काम है जो शायद वो डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, बात रखेंगे तो साल भर भी करेंगे तब भी कम पड़ जाएगा। तो उस बात को रखना। और एक और सेकंड, जो बिहार में और केंद्र में डबल इंजन की सरकार है, उसका जो फायदा बिहार को मिल रहा है, ये 2 बजट आपने देखा है, 2024 और 2025 का, और आगे आने वाले टाइम में भी जो बिहार को मदद मिलेगा। और जो हम लोगों को लगता है कि नीतीश कुमार जी ने जो काम किया, वो एक काम बेस तो बन गया। अगला जो है वो है इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्री, जॉब अपॉर्चुनिटी, रोजगार मिलना। वो अगले 5 साल में बिहार में आपको बहुत बड़े स्केल पे दिखाई पड़ेगा और उसमें बहुत बड़ा रोल केंद्र का भी है, क्योंकि उनका जो सपोर्ट मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है। इन बातों को जा करके रखना और आगे चुनाव की जो तैयारी है, जो बात है, उसमें खास करके अपने हम लोग पॉजिटिव नोट पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं।
क्योंकि अपने जीवन में तो कुछ किए नहीं जो लोग क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं। जब मौका मिला खुद नहीं किए, और नीतीश जी कुछ कर दिए, जातीय गणना कर दिए तो उसमें घुसने का कोशिश। अरे भाई, आप तो केंद्र में थे तो क्यों नहीं किए? 10 साल यूपीए की सरकार थी, बिहार में थे तो आप तो अति पिछड़ा और महादलित को पंचायत में रिजर्वेशन तक नहीं दिए थे। इस पर जो हमारा जो दल के साथी हैं जो आज आए हैं, उनको इस कार्यशाला में उनको प्रशिक्षण तकनीकी रूप से, व्यवहारिक रूप से जो भी है, और उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। और उनको जो हमारी उपलब्धि है, जो हमारी सरकार की 20 वर्षों की जो काम है, हमारे नेता की जो काम है, उनको कैसे मोबाइल, आज जो है डिजिटल जमाना है, डिजिटल युग है, इसमें कैसे मोबाइल टू मोबाइल इस संदेश को पहुंचाना है, कैसे हमारे नेता, जो पहले तो हम लोग का लक्ष्य था गांव-गांव तक पहुंचने का, अब हम लोग का लक्ष्य है मोबाइल टू मोबाइल पहुंचने का। तो कैसे हम लोग मोबाइल टू मोबाइल पहुंचेंगे, अपने बातों को कैसे पहुंचाएंगे, जो हमारे विरोधी है, जो उनका विरोधी का जो प्रचार है उसको कैसे उसको रोकेंगे, इन सारी बातों पर हम लोग प्रशिक्षण देंगे। और प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जेडीयू के प्रवक्ताओं का 2 दिनों का कार्यशाला बोधगया में आयोजन हो रहा है, जिसमें जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी लोगों को संबोधित किया, प्रदेश अध्यक्ष ने किया, और इस वक्त हमारे साथ जिला के प्रवक्ता हैं। क्या कुछ टिप्स मिला ये जानते हैं? क्या नाम है आपका? जी, अनस रिजवान अंसारी। आप कहाँ से हैं प्रवक्ता? समस्तीपुर जिला से। क्या मिला टिप्स? अभी पहला सत्र में हम लोग को जो बताया गया अध्यक्ष के द्वारा कि हम लोग मीडिया सेल को किस तरह से पंचायत, बूथ और प्रखंड और जिला में मजबूत करें, और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का जो भी काम हम लोग को दिया गया उसे कैसे हम लोग अग्रसारित करें, और पब्लिक के बीच में उसे बताएं कि देखिए हमारे सरकार के द्वारा जो काम है, जिसको हम लोग हमेशा निरंतर समाज के बीच में लेते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री का जो काम जो 20 साल जो किए हैं वो तो बताना ही है, दिखाना भी है क्या था और क्या हुआ, और दूसरा ये कि होप भी बताना है अगले 5 साल में हम क्या करेंगे, उसकी दिशा में काम करेंगे। बेरोजगारी दूर करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को और स्ट्रांग करना है। प्रतिनिधि लगातार हम अपडेट आपको देते रहेंगे। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, बोधगया। तो आज बिहार में बीजेपी और जेडीयू मैराथन बैठक हुई। बोधगया में जेडीयू की तरफ से प्रवक्ताओं के लिए अहम कार्यशाला लगाई गई, जबकि पटना में बीजेपी कार्यालय में बिहार के मतदाताओं को जागरूक करने के लिए बैठक हुई है। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जेडीयू के बैठक की जो गया में आयोजित की गई है, 2 दिनों तक चलने वाली है, और ये दूसरी बैठक बीजेपी की जो पटना में आयोजित की गई थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा आरोप। पहलगाम हमले को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा आरोप लगाया है। सरकार को पहले से था अलर्ट, खुफिया एजेंसी ने अलर्ट किया था, सरकार ने सुरक्षा बलों को जानकारी नहीं दी। हमले से 3 दिन पहले ही अलर्ट आ चुका था। पीएम मोदी ने अपना कार्यक्रम रद्द किया था। रांची में कांग्रेस की रैली में ये बड़ा आरोप मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर लगाया है, जिसमें उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि पहलगाम हमले को लेकर पहले ही अलर्ट सरकार को मिल चुका था। खुफिया एजेंसी ने अलर्ट कर दिया था, लेकिन सरकार ने सुरक्षा बलों को इसकी जानकारी नहीं दी। देखिए, रांची में कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली हो रही है और पुरानी विधानसभा धुरवा मैदान में ये रैली हो रही है, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता पहुंचे हैं। रैली में करीब 50,000 लोगों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। संविधान बचाओ रैली में राज्य भर से जुटे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी जोश दिखा। इस मौके पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जिक्र किया और कहा कि केंद्र सरकार ने ये माना है कि सुरक्षा में चूक हुई। ऐसे में सरकार को जब पता है तो वह बेहतर कदम क्यों नहीं उठा रही? ये पूछता हूं मैं, जब आपको इंफॉर्मेशन आता है आप प्रोग्राम कैंसिल करते हो, लेकिन आप जो टूरिस्ट लोग वहां पर गए थे उनकी रक्षा के लिए भी आप अच्छे ज्यादा संख्या में पुलिस भेज सकते थे।
तो पहलगाम की आतंकी घटना पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर अब सियासत गर्मा गई। बीजेपी और जेडीयू ने कांग्रेस को नसीहत दी कि राष्ट्रहित के मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, तो कांग्रेस और आरजेडी ने कहा कि सुरक्षा में चूक हुई थी, ये सरकार ने भी माना है। हम इस बात से भी इनकार नहीं करते हैं कि इंटेलिजेंस का फेलियर हुआ है, इस पर भी तफ्तीश होगी। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने साथ देने की बात कही, लेकिन जिस तरह का आचरण उन्होंने लगातार प्रस्तुत किया है उससे गहरा आश्चर्य होता है। उनके नेता जिस तरह से बयान दे रहे हैं, राफेल का मजाक उड़ा रहे हैं, उनके मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री, सांसद जिस तरह से शंका जाहिर कर रहे हैं, इससे लगता है कि इनके लिए राजनीति सर्वोपरि है। कुछ मसले ऐसे होते हैं जिन पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, जो देश से जुड़ा मामला होता है। अभी पहलगाम में जो हुआ वो सीधे सीधे हमारे देश पे हमला था। विपक्ष अगर हर संभव हमारे साथ खड़ा है तो ये एक स्वच्छ राजनीति की निशानी है, परंतु अगर ऐसे सवाल कर रहा है जिससे कि राजनीतिक बदबू आ रही है तो ये देश के साथ गद्दारी हो जाएगी। पहलगाम की आतंकी घटना 22 तारीख को है और सरकार ने भी माना है कि ये चूक हुई है। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट 3 दिन पहले की, उसके बाद मोदी जी ने कार्यक्रम को रद्द भी किया कश्मीर में। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने बातों को जोर देकर के कहा। सर्वदलीय बैठक में भी सरकार ने माना कि चूक हुई है। देश पर विपदा की घड़ी में एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते कांग्रेस पार्टी ने सरकार के प्रत्येक कदम पर उनका साथ दिया, लेकिन सर्वदलीय बैठक में जब सरकार ने अपनी खामियों को माना और साथ ही साथ प्रधानमंत्री की यात्रा रद्द की गई, तो ऐसे परिस्थिति में ये सवाल उठाना लाजमी है कि आखिर जब सुरक्षा व्यवस्था में आपकी खामियां थी तो आपने पर्यटकों को उनके हाल पर क्यों छोड़ दिया। तो रांची में कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली हो रही है। पुरानी विधानसभा धुरवा मैदान में हो रही रैली में बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि रैली में करीब 50,000 लोगों के शामिल होने का दावा है और उसी पर अब बवाल मचा हुआ है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर यह बड़ा आरोप लगा दिया है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर ही करेंगे। हाजीपुर में महाराणा प्रताप की जयंती में शामिल होने पहुंचे मंत्री नीरज कुमार बबलू ने कहा कि मॉक ड्रिल से पूरा पाकिस्तान दहशत में है, पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई होगी। मंत्री ने कहा देश का एक एक नौजवान कफन बांधकर फौजी बनकर तैयार रहे। ड्रिल देख रहे हैं, जो तैयारी देख रहे हैं, इस तैयारी से पूरे पाकिस्तान में दहशत का माहौल है। अब ये तय मानिए कि पाकिस्तान के ऊपर बड़ी कार्रवाई होगी। बिहार के भी कई हिस्सों में मॉक ड्रिल होने जा रहा है। एकदम होना चाहिए। एक एक आदमी फौजी बनने तैयार रहिए, कफन बांध के तैयार रहिए हिंदुस्तान की रक्षा के लिए और दुनिया में अपना परचम फहराने के लिए कफन बांध के तैयार रहिए। जातीय जनगणना पर आरजेडी और तेजस्वी यादव के क्रेडिट लेने पर कोयला और खान राज्य मंत्री ने हमला बोला है। सतीश चंद्र दुबे ने कहा कि क्रेडिट लेने के लिए कोई भी कुछ बोल सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री ने अपने कैबिनेट पर अपने ढंग से अपने पूरे टीम के साथ समीक्षा करके उन्होंने घोषणा किया है। देखिए, क्रेडिट लेने के लिए कोई रोक नहीं सकता है, लोकतंत्र है, कोई कुछ भी बोल सकता है, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने कैबिनेट में अपने ढंग से अपने पूरी टीम के साथ समीक्षा करके उन्होंने घोषणा किया है कि जातीय जनगणना होना चाहिए और इसमें सभी जाति का जनगणना अलग अलग होना चाहिए, कराने का प्रयास हो रहा है। और देखिए, पटना में एक बार फिर टीआरई 3 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने जोरदार हंगामा किया है। पटना में सीएम आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। सीएम आवास का घेराव करने के लिए अभ्यर्थी पहुंचे थे, सुरक्षा बलों ने खाली करने का आदेश दिया, नहीं मानने पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शिक्षक अभ्यर्थियों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया और उनका कहना है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग करने पर उन्हें दौड़ा कर पीटा गया। ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। ये सभी शिक्षक हैं जो कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट की जारी करने की मांग कर रहे थे और इन सभी शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज पुलिस की तरफ से किया गया है, क्योंकि ये सब सीएम आवास का घेराव करने के लिए निकले थे। इन्हें पहले ही पुलिस की तरफ से निर्देश दिया गया कि जगह खाली कर दी जाए।
नहीं मानने पर लाठीचार्ज इन पर किया गया है और जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनका सरकार पर वादा खिलाफी करने का आरोप लगाया जा रहा है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार ने उनके साथ वादा खिलाफी की है। तो शिक्षक बहाली टीआरई 3 के अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज पर सियासत भी गर्मा गई। आरजेडी और कांग्रेस ने लाठीचार्ज करने के लिए सरकार पर जोरदार हमला बोला। नौकरी और रोजगार के मामले पर जब भी सरकार से गुहार लगाई जाती है, जब भी सरकार से हक और अधिकार की मांग की जाती है, तो उनको हक और अधिकार देने की जगह लाठीचार्ज करके, उनके ऊपर अत्याचार करके सरकार उनकी आवाज को दबाना चाहती है। ये लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ जा रहे थे मिलने के लिए, इस पर लाठीचार्ज किया गया। क्या यही बिहार की हालत है? आधे नीतीश कुमार जी तो सबसे मिलते थे। लगता है जब से एनडीए सरकार में भारतीय जनता पार्टी के साथ गए हैं तब से आप अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज आपके प्रशासन कर रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, किसी को भी कोई कठिनाई हो आप मिलिए, उनकी बात सुनिए और न्याय संगत कार्रवाई करिए। इधर पटना में गया से आए बौद्ध भिक्षुओं ने भी जोरदार धरना प्रदर्शन किया है। सीएम आवास का घेराव करने पहुंचे बौद्ध भिक्षुओं को जब रोका गया तो वो सड़क पर बैठकर ही विरोध प्रदर्शन करने लगे। इन बौद्ध भिक्षुओं की मांग है कि बोधगया के महाबोधि मंदिर को मुक्त किया जाए और बीटी एक्ट को भी खत्म किया जाए। तो पटना की सड़कों पर आज जबरदस्त बवाल हुआ। पहले तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और इसके बाद जो बौद्ध भिक्षु यहां पहुंचे थे उनको भी समझाया बुझाया गया है। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं, दूसरी तरफ सीएम आवास का घेराव करने पहुंचे बौद्ध भिक्षुओं को भी रोक दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने सड़क पर जोरदार प्रदर्शन किया है। तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान में टेंशन काफी ज्यादा बढ़ गई है। भारत सरकार ने कल देश भर के 244 जिलों में मॉक ड्रिल करवाने का आदेश जारी किया है। बिहार के पटना, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया और बेगूसराय में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाना है। कल शाम 7 बजे से 10 मिनट तक ब्लैक आउट होगा और इस दौरान सभी लाइट को बंद करके युद्ध की स्थिति से बचने की तैयारी की जाएगी। पटना में 80 जगह पर सायरन बजेगा। फायर ब्रिगेड और थानों की गाड़ियां सायरन बजाएंगी। 6:58 पर सायरन बजेगा और सभी लोग बत्ती बंद कर देंगे। लोगों से पैनिक नहीं होने की अपील भी की गई है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के डीजीपी विनय कुमार। बात करते हैं सर, जो मॉक ड्रिल होना है पूरे देश में, उसको लेकर के बिहार में क्या तैयारी है? बिहार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो संबंधित डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, एसपी हैं, डीआईजी हैं, कमिश्नर हैं, सब लोगों के साथ विचार विमर्श हुआ है और किसी भी आकस्मिकता के लिए मॉक ड्रिल्स आवश्यक रहता है। डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित, अर्थक्वेक का हो, फ्लड्स का हो, फायर फाइटिंग का हो, तो उसी प्रकार से ये जो हमारा सिविल डिफेंस एक्ट है 1968 का और 1962 और 71 का सिविल डिफेंस रूल्स है, तो उसके आलोक में सिविल पॉपुलेशन है वो किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में यदि एक्सटर्नल एग्रेशन हो जाता है तो उसमें कैसे रिस्पॉन्स करेगा, उसके लिए सिविल पॉपुलेशन को संवेदीकृत करना है। जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको संवेदीकृत करना है। उसके दृष्टिकोण से वीसी आयोजित किया गया है और लगातार कल से मॉक ड्रिल किया जाएगा। मॉक ड्रिल के दौरान जो कहीं भी गैप्स पाए जाएंगे, त्रुटियां पाई जाएंगी, उसको निराकृत किया जाएगा। यदि कोई सिविल डिफेंस का जो पूरा हमारा एपरेटस है स्टेट लेवल से लेकर के डाउन टू द विलेज लेवल, जहाँ कहीं गैप्स पाया जाएगा तो उसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी और रिस्पांस देखा जाएगा क्या रिस्पांस है। हमारा सिविल डिफेंस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बिहटा में कार्यरत है। काफ़ी संख्या में वहाँ पे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को प्रशिक्षित किया गया है
और काफ़ी अच्छा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। आप वहाँ पे भी विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हमारा जो प्रशिक्षण का कार्यक्रम है सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स का लगातार चलते रहा है। कोई इमरजेंसी सिचुएशन आता है तो किस प्रकार से अपने बचाव करने हैं और जो हमारे संवेदनशील प्रतिष्ठान हैं उनका बचाव किस प्रकार से करना है, बिकॉज पूरा सिविल पॉपुलेशन इन्वॉल्व हो जाता है तो उनको पता रहना चाहिए कि किस प्रकार की कार्रवाइयाँ उनके स्तर से होनी है, किस प्रकार की एहतियाती कार्रवाई, बचाव की कार्रवाई अख्तियार किया जाना है। ये थे हमारे साथ डीजीपी बिहार विनय कुमार, जो बता रहे थे सुरक्षा को लेकर पूरे जो कदम उठाए जा रहे हैं उसके संदर्भ में इन्होंने अपनी पूरी डिटेल जो है, विस्तृत जानकारी जो है वो साझा की है न्यूज 18 के साथ। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के बाद कल देश भर में एक साथ मॉक ड्रिल की जाएगी और इस दौरान हवाई हमलों की चेतावनी देने वाले सायरन बजाए जाएंगे। आम नागरिकों और छात्रों को ट्रेनिंग दी जाएगी कि ऐसे हालात में वो खुद को कैसे बचाएं। ब्लैकआउट के वक्त क्या उपाय होंगे, इसका ड्रिल किया जाएगा। अहम संस्थानों को कैसे सेफ किया जाएगा, इसकी तैयारी परखी जाएगी। साथ ही ऐसे हालात से कैसे बाहर निकला जाएगा, उसका भी अभ्यास किया जाएगा। पटना सहित बिहार के बेगूसराय, पूर्णिया और कटिहार में भी ड्रिल होगी। तो आपको बता दें कि गृह मंत्रालय की तरफ से जब से ये निर्देश जारी किया गया है उसके बाद से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और सभी राज्यों को ये निर्देश दिए गए हैं कि मॉक ड्रिल कल किया जाना है। यानी कि कल का दिन काफी महत्वपूर्ण दिन माना जा रहा है, क्योंकि अगर उस वक्त मॉक ड्रिल किया जाता है तो लोगों को ये समझाया जाएगा कि अगर ऐसी स्थिति बनती है तो खुद को कैसे सेफ करना है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए, आप समझिए किन किन शहरों में मॉक ड्रिल कल किया जाना है। तो अमृतसर, दिल्ली, पटना, कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई और गांधीनगर। इधर बेगूसराय के बरौनी रिफाइनरी पाइपलाइन को सुरक्षा के दृष्टिकोण से हाई अलर्ट पर रखा गया है। बेगूसराय पुलिस और रिफाइनरी प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। संवाददाता संतोष कुमार की इस रिपोर्ट को देखिए। हमले के बाद जहां एक तरफ भारत और पाकिस्तान के बीच दूरियां बढ़ गई हैं, तो वहीं भारत के द्वारा अपने आंतरिक सुरक्षा के और भी काफी गहरे ढंग से और ध्यान दिया जा रहा है। और इसी कड़ी में चूंकि बेगूसराय एक औद्योगिक नगरी के रूप में जानी जाती है और औद्योगिक क्षेत्र है, इसलिए बेगूसराय में भी तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था जो है तेज कर दी गई है। खासकर एनटीपीसी हो या फिर बरौनी रिफाइनरी हो या फर्टिलाइजर हो, जो भी औद्योगिक संस्थान है उनकी सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन ने पूरी तरह से कमर कस ली है। और पुलिस गश्त के साथ साथ और भी जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से होनी चाहिए वो पुलिस के द्वारा लगातार जो है प्रयास किए जा रहे हैं। कहीं न कहीं ये कहा जा सकता है कि चूंकि भारत और पाकिस्तान के बीच जो है अभी हाल के दिनों में दूरियां बढ़ी हैं, तो इसलिए प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क है। केंद्र की ओर से निर्देश आने के बाद लगातार यहां गश्ती भी की जा रही है और जो तमाम सुरक्षा के उपाय हैं उनको मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इस संबंध में अभी प्रशासन की ओर से कुछ नहीं कहा जा रहा है और प्रशासनिक पदाधिकारी जो है कुछ भी कहने बसते नजर आ रहे हैं। संतोष कुमार, न्यूज 18 बेगूसराय। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।